राज्य में कई ऐसे विभाग हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखकर सुविधाएं लेने में सरकारी कर्मचारी, खासकर अनुबंधित कर्मचारी, वाज नहीं आते। कई बार सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अनुबंध पर जो कर्मचारी हैं उन्हें लाभ मिलना चाहिए, वेतनमान मिलना चाहिए, स्थायीकरण होना चाहिए। इन सब आवाज़ के बीच एक ऐसी संस्था है जेईपीसी, जहां पर चुपके चुपके विभागीय अधिकारियों को अंधेरे में रखकर कुछ लोग अपने से नियम बनाते हैं और अपने लिए सुविधा ले लेते हैं। अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारी जेईपीसी में है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसी राज्य में कई अनुबंध कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप हमारे कैमरे में जिन चेहरों को देख रहे हैं, ये झारखंड जेईपीसी के तहत बीआरपी सीआरपी के लोग हैं। हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग के तमाम कामकाज को जिलों में अच्छे तरीके से चलाना इनके कंधे पर होती है। मिड डे मील चल रहा है कि नहीं, किताबों का वितरण हुआ कि नहीं, शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। पंकज शुक्ला हमारे साथ हैं, बीआरपी सीआरपी संघ के अध्यक्ष हैं, और साथ ही कई अन्य लोग हैं। पंकज, ये क्या दोहरी नीति है जेईपीसी का, क्या कहना चाहेंगे? और जानकारी मिल पा रही कि कुछ पत्र लिखने वाले हैं आप लोग। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में कई परियोजना कर्मी हैं, जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अन्य परियोजना कर्मी जो हैं, इन लोग अर्जित अवकाश और ग्रेच्युटी इन लोगों को रिटायरमेंट करने के बाद एक एक व्यक्ति को 5 से 6 लाख रुपया दिया जा रहा है। इस संबंध में बीआरपी सीआरपी कई बार 2013-14 से ही लगातार मांग कर रही है। जो कर्मचारी हैं क्या अस्थायी हैं, क्या हैं? ये सारे अनुबंधित कर्मी हैं और इनकी नियुक्ति हमारे विज्ञापन, एक ही विज्ञापन से इनकी नियुक्ति हुई है। एक ही बोर्ड से इंटरव्यू देकर बीपीओ और अकाउंटेंट भी बने हुए हैं। यूं समझिए कि एक विज्ञापन निकलता है, उसी विज्ञापन के आधार पर शिक्षा विभाग के तहत जेईपीसी में बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति होती है और कुछ कर्मचारी जेईपीसी में काम करते हैं। ये पंकज शुक्ला है, बीआरपी सीआरपी के अध्यक्ष हैं। पंकज जी, यदि आप परियोजना में रहते, जेईपीसी में काम कर रहे होते, तो आपको भी लाभ मिलता? बिल्कुल, हम लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होता। हम लोगों ने बल्कि 2013-14 में लगातार डिमांड की और राज्य परियोजना के 48वीं 49वीं कार्यकारिणी में यह मामला आया भी, लेकिन उसको टाल दिया गया कि अगले कार्यकारिणी में इस मामले को रखा जाएगा। बावजूद अभी तक 10 साल में इस मामले को लीपापोती कर दी गई। इसी बीच परियोजना कार्यालय में जो परियोजना कर्मी हैं, उन्होंने किसी कार्यकारिणी में अपने विभागीय अधिकारियों को अंधेरे में रख के कार्यकारिणी से पास करवा लिया और उसका लाभ वो लेना शुरू कर दिए। जबकि नियुक्ति का जो विज्ञापन था एक ही था। एक ही विज्ञापन में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और सीआरपी बीआरपी दोनों की नियुक्ति हुई थी। आप देखिए, अपने आप में अनोखा मामला। अमर खत्री जी भी हमारे साथ हैं। ये कैसा नियम है कि विज्ञापन एक जो जेईपीसी मुख्यालय में रह जाता है, उसको तमाम सुविधाएं जो फील्ड में चला जाता है उसको नाक रगड़ना पड़ता है। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि बीआरपी सीआरपी महासंघ जो है इस मुद्दे को लेकर के अपनी आवाज़ को सक्षम जो पदाधिकारी हैं उसके समक्ष उठाते रहे हैं, लेकिन लोग जो बीआरपी सीआरपी जो है फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में उनका पकड़ नहीं है। परियोजना कार्यालय में जो स्टेट ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं वो फ़ायदा लेने में अपने में आगे रहते हैं और बीआरपी सीआरपी के साथ हमेशा जो है वो दोहरी रवैया अपनाते हुए आज तक हम लोग को ग्रेच्युटी और ये जो लिव इनकेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ईएल का लाभ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो कभी इस बाबत बातचीत हुई कि सर एक ही विज्ञापन था, हमने भी अप्लाई किया, हम फील्ड में चले गए, कुछ लोग मुख्यालय रह गए, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम लोग इस मुद्दे पर सोमवार को राज्य के शिक्षा सचिव उमाशंकर सर से और राज्य परियोजना निदेशक से मिलकर लिखित रूप से मांग पत्र देंगे और यह मांग करेंगे कि बीआरपी सीआरपी को भी परियोजना कर्मी की भांति ग्रेच्युटी दिया जाए, ईएल दिया जाए। आज हमारे ऐसे बीआरपी सीआरपी जो कि 15 साल 20 साल तक कार्य किए और सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन सेवानिवृत्त के दिन उन्हें 1 रुपये का लाभ प्रदान नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे परियोजना में भी अनुबंध पर जो कार्यरत कर्मी हैं 5 लाख 6 लाख 10-10 लाख रुपया तक लेकर रिटायर कर रहे हैं। तो यह पूरी तरह से सौतेला व्यवहार बीआरपी सीआरपी के प्रति अपनाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कई बार इनकी मांगे, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा का पूरा जो नीति है, क्या लगता है आप लोगों को?
लगता है सरासर ये गलत है। परियोजना जो परिषद का है, वो लोग जो परियोजना में काम करने वाले हैं स्टेट में, ये लोग अपने मुताबिक यहाँ अधिकारी को बहरा फुला करके अपने अनुसार नियम बना लेते हैं, और हम लोगों को जो प्रस्ताव जाता है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। कई बार इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए हैं, अधिकारियों तो गुहार भी लगाए हैं। जैसा कि अभी हमारे माननीय अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि कल हम लोग मिल रहे हैं, और इसके बाद नहीं होता तो हम लोग अब करो या मरो का नीति अपनाएंगे और आंदोलन में कूदेंगे। सवाल ये उठता है कि जब एक ही विज्ञापन है, एक ही विज्ञापन से नियुक्ति हुई, आप कल्पना कीजिए कि एक विज्ञापन से कोई शिक्षक हो सकता है राज सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में नौकरी करने लगे, और उसी विज्ञापन से कोई शिक्षक फील्ड में जाकर काम करने लगे। तो चूंकि आप सामने अफसर है, उनको कन्विंस करना आसान होता है। आपको लगता है कि ये अफसरों के बीच रोज़ मिलना है, रोज़ नमस्ते करना है, रोज़ प्रणाम करना है, रोज़ तारीफ करनी है, इसका बेनिफिट लोगों ने लिया? हाँ, जैसे कि राज्य कार्यालय में जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं और जो परियोजना कर्मी हैं, विशेष करके जब से बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति हुई है, उसी विज्ञापन से उन लोगों की भी हुई, लेकिन शुरू से ही उन लोगों ने बीआरपी सीआरपी को फील्ड में काम करने वाले के साथ एक बहुत ही गलत मानसिकता में उसको एकदम दोयम दर्जे का जो कर्मचारी समझ करके उसके साथ व्यवहार किया गया, और किसी भी प्रकार का लाभ हम लोगों ने नाक रगड़ते हुए, समझिए कि 2005-6 में नियुक्ति हुई थी, उस समय से नाक रगड़ते हुए अब अभी तक जो भी हमको सम्मानजनक एक मानदेय की बात है वो अभी तक नहीं मिला, जबकि 20 साल। पंकज जी, ये हो सकता है कि वेतनमान में भी फर्क आ गया होगा इस बाबत? बिल्कुल, नियुक्ति के समय परियोजना में जो अन्य कर्मी थे, लगभग हमारे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो 6700 रुपया जिसको मानदेय मिलता था, और हमारे प्रखंड स्तर पर ही जो बीआरपी थे, इनकी मानदेय में मात्र 1 से 2000 रुपये तक की अंतर थी। आज परिस्थिति यह बन गई है कि प्रखंड स्तर पर ही जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, परियोजना कर्मी, वो 50,000 रुपया पेमेंट पा रहा है, और हमारे प्रखंड स्तर पर जो बीआरपी हुए उनका 25,000 अधिकतम मानदेय है। प्रत्येक बार इन लोग राज्य परियोजना कार्यालय को अंधेरे में रहकर 30%, 20% बढ़ोतरी करते रहते हैं, और हम सालों साल आंदोलन करने के बाद 10 से 15% की बढ़ोतरी हमारी होती है। आप समझिए कि 1-2 लाभ नहीं, आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे लाभ हैं जो परियोजना के कर्मचारी विभाग, मुझे लगता है कि शायद इसकी जानकारी राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी नहीं होगी कि कैसे कैसे, क्योंकि वहीं रहना है, उसी अवसर से रोज दुआ सलाम करना है। बिल्कुल, हम लोग राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री से, जिनका हमेशा से यह मान्यता है कि जो भी दबे कुचले, जो भी अनुबंध कर्मी हो या भी हैं, उनके विकास के लिए सरकार काम कर रही है, तो हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे कि चूंकि इसमें बीआरपी सीआरपी में जितने भी कर्मी कार्य कर रहे हैं यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंडी हैं, और इनका शोषण जो किया जा रहा है, तो हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस बात पर गुहार लगाएंगे कि आज 20-20 साल रिटायर होने के बाद जो झारखंड के बीआरपी सीआरपी खाली हाथ घर जा रहे हैं, इनके बारे में राज्य के मुख्यमंत्री एक सद्भावनापूर्ण निर्णय लें, जिससे कि बीआरपी सीआरपी भी एक सुखद भविष्य रिटायरमेंट के बाद व्यतीत कर सके। जो मानवीय सवाल है कि हो सकता है जब आप अप्लाई किया होगा, जब जेईपीसी में बीआरपी सीआरपी के लिए, उस आपके मित्र ने भी किया होगा, तो जब दोनों मिलते हैं आपस में तो लगता होगा कि यार तुम्हारा वेतन कहाँ चला गया, मैं वही हूँ, एक ही साबित कि फील्ड हमने चुना था। बिल्कुल, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग ने एक ही साथ फॉर्म भरा था, और कई हमारे बीआरपी जो थे वो बीपीओ में चले गए। ये मौका हम लोग को भी मिला था, हम लोग भी भरते तो बीपीओ में जा सकते थे, एपीओ में जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये भी एक अच्छा काम है। लेकिन आज जो है फ़र्क जो है सैलरी में, इन लोगों ने ऐसा कारनामा किया प्रोजेक्ट ऑफिस में कि हमारी सैलरी 25,000 है तो बीपीओ की सैलरी 50,000 है। जब उनको 6700 मिल रहा था, उस समय हमको 6,000 मिल रहा था। आज वो सारी सुविधाएं उठा रहे हैं। पारा शिक्षक जो हैं उनको जिस तरह का ये उनको मिला है कि वो धीरे धीरे करके सरकारी शिक्षक बन जा रहे हैं, उससे भी हम वंचित हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब हमारा जो उम्र जो है ढल चुका है, अब हम नई नौकरी में नहीं जा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि जो अभी सुनने में आ रहा है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, उनके लिए अच्छी नियमावली बनाई जाएगी। नियमावली तो हमारी बनी, लेकिन वेतन जो है वो एक 22,000 25,000 यही है। 20 साल रेगुलर काम करने के बाद
आज 25,000 मिलेगा, कल 2-4 साल बाद रिटायर लोग हो जाएंगे और खाली हाथ घर जाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। ये इसमें सरकार को गंभीरता पूर्वक समझनी चाहिए और सारे लोगों को, हम ही नहीं कहते कि अनुबंध कर्मी और लोग भी हैं, उनके लिए भी ऐसा बनाए कि एक ही घर में 2 भाइयों के बीच में फूट डाल करके इन लोग काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो। सबसे अहम सवाल यही है, बार बार मैं कह रहा हूं कि यह कैसे संभव है कि आप कल्पना कीजिए कि स्वास्थ्य विभाग में कोई नियुक्ति होती है, अनुबंध पर ही सही, एक डॉक्टर फील्ड में चला जाता है चतरा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, दूसरा डॉक्टर स्वास्थ्य निदेशालय में बैठता है। जो स्वास्थ्य निदेशालय में बैठता है वो कुछ न कुछ जलेबी बनाकर अफसरों के साथ चिरौरी करके अपनी सुविधा ले लेता है, लेकिन जो फील्ड में है कोई ऐसा मित्र जो आपके साथ काम कर रहा हो और आप जहाँ के थे वहीं रह गए, आपका मित्र काफ़ी आगे बढ़ गया। हमारे साथ परियोजना कर्मी में पीओन से लेके जेई से लेके बीपीओ से लेके एडीपीओ तक का ग्रेजुएटी और ईएल मिल रहे हैं। हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट साइंस इंग्लिश होते हुए भी अभी तक इससे छूटे हुए हैं। पूरे झारखंड में पहला ऐसा केस है कि पहला अनुबंध कर्मी है जो ग्रेजुएटी और ईएल का फैसिलिटी ले रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में किसी भी विभाग में इस तरह का कोई पोस्ट नहीं। कैसे हुआ होगा ये सब खेल, कुछ आपको उम्मीद, अंदेशा? कार्यकारिणी 48वां और 49वां कार्यकारिणी का ही खेल है। इसमें हम लोग का लिखा हुआ है कि इसमें पास हो जाना चाहिए था, अगला कार्यकारिणी में फाइनल करेंगे, लेकिन अगला कार्यकारिणी में सीआरपी बीआरपी के बारे में या पारा टीचर के बारे में भी नहीं आया। सिर्फ परियोजना कर्मी भीतर में घुस के इसका फायदा ले लिए। पंकज जी, ये जो खेला हुआ है, ये बोल रहे थे कि पूरे झारखंड के जितने विभाग हैं इकलौता ऐसा विभाग है जहां अनुबंध कर्मी को कोई सुविधा मिलती है। क्या इसके पीछे मंशा होगी? क्या कुछ अफसरों ने कुछ खेला किया है? जानकारी तो यह भी मिली है कि परियोजना कर्मियों के बीच में एक वक्त था जब चंदा वसूली भी हुई है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे पास इसकी जानकारी है और ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी है और कुछ लोगों के पास पहुँचाया गया और उसके बाद ये सब कुछ आया। राज्य परियोजना कार्यालय में चूंकि परियोजना कर्मी के जितने भी नेतृत्व करता हैं वो राज्य परियोजना कार्यालय में पदस्थापित हैं। उन लोगों का रोज राज्य परियोजना निदेशक, बड़े अधिकारियों के साथ बैठना उठना होता है, कई तरह की फाइल को लेकर आना जाना होता है, तो एक संबंध बनी हुई रहती है। तो अपनी जो भी लाभार्थी जो होते हैं, जो बिंदु रहता है, वो बिंदु को कार्यकारिणी में साइलेंटली पास करवा लेते हैं, जिससे कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक को भी पता नहीं चल पाता है और वो अंदर अंदर उनकी बिंदु पास हो जाती है। लेकिन जैसे ही बीआरपी सीआरपी हो जाए या पारा शिक्षकों का मामला हो जाए, इन लोगों के अगर 5 रुपए भी इन लोगों को बढ़ोतरी या कोई चीज हो, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जैसे ही पारा शिक्षक का नाम लेते हैं तो आप लोग को पता कि भाई ये भी है। जो विज्ञापन था उसमें बीआरपी सीआरपी या परियोजना कर्मी एक साथ था। जो राज्य के शिक्षा सचिव के द्वारा 2004-05 में विज्ञापन निकाला गया था जिलों स्तर पर कि अलग अलग जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के माध्यम से चयन किया जाएगा। उसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी यानी बीआरपी और संकुल साधन सेवी सीआरपी एक ही विज्ञापन में, इस विज्ञापन की कॉपी भी जरूरत पड़ने पर मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, और एक ही तरह से इंटरव्यू आयोजित किया गया। बल्कि उनका नॉर्मल था, एक सामान्य स्नातक रखा गया था प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बीपीओ का, और बीआरपी का एमएससी था साइंस से या फिर इंग्लिश या मैथ से, और एक सामान्य स्नातक होने के बावजूद वो आज सारी सुविधा ले रहे हैं। और हमारे बीआरपी सीआरपी जो हैं स्नातक और एमएससी होकर के बाद भी उन सुविधाओं से काफी कोसों दूर हैं। कितनी संख्या होगी अमर जी? अभी हमारे पूरे राज्य लगभग अभी उन लोग 1500 थे, अभी 1200 के लगभग में हैं, जो कि सारी सुविधाएं ले रहे हैं। और लोगों को पता नहीं है कि एक एडीपीओ की सैलरी लगभग 90,000 है, जो कि पूरा जो वेतनमान जो इन लोग कहता है कि वो वेतनमान के बराबर ले रहे हैं। जो राज्य में बैठे हुए जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनका लगभग 1 लाख सैलरी है, और हम लोग की सैलरी 20,000 25,000। इस तरह से जो दोहरा रवैया है। एक अंतिम सवाल, क्या विकल्प, इसका क्या उपाय देख पा रहे हैं?
अब हम लोग इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के पास गुहार लगाएंगे, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाएंगे, और अगर इसके बावजूद भी इन मुद्दे पर राज्य परियोजना कार्यालय आंख मूंद के बैठी रहती है तो सड़क से लेकर न्यायालय तक हम लोग इस मामले को लेकर जाएंगे। कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीआरपी सीआरपी के लोग अपनी इस पीड़ा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सचिव समझने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री राज्य में अभी मुख्यमंत्री के पास है, कई बार गुहार लगाई गई लेकिन इनकी पीड़ा किसी ने अब तक समझा नहीं। लिहाजा अंतिम में दो विकल्प, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनसे भी बात नहीं बनी तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।